Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called polynomials. Polynomials की हम NCERT की 2.3 कर रहे हैं और 2.3 का एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके कुछ पार्ट्स हैं. ये ना मेरी बुक में मिस प्रिंटिंग हो रही है तो सिर्फ x लिखा हुआ है, उसके साथ क्या लिखा है मुझे अभी पता नहीं है, तो हम इसे x लेकर सॉल्व कर लेंगे, बाकी के 4 पार्ट्स भी करेंगे. तो वो क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1. तो मेरी क्लास अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहती है तो सॉल्यूशन में लिखेगी वी हैव. उन्होंने दिया नहीं हुआ बट हमने ले लिया. पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 टू बी डिवाइडेड बाय जो होगा उसे ले लेते हैं q ऑफ x. डिवाइडेड बाय बोला है x प्लस 1, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पुट q ऑफ x इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1. अब जैसे ही x की वैल्यू -1 आती है, देयरफॉर रिमाइंडर बराबर हो जाएगा p ऑफ -1. p ऑफ -1 मतलब आप x की जगह -1 डाल दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा. पुरानी वीडियोस में बहुत क्लियर दिया हुआ है. आपके पास है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो रिमाइंडर हो जाएगा -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, दैट इज -1 प्लस 3 इंटू 1 -3 प्लस 1. 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, रिमाइंडर आ गया 0. सिंस p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ये मैं आगे की तैयारी कर रहा हूं. देयरफॉर x प्लस 1 is a factor of x cube plus 3x square plus 3x plus 1. जब रिमाइंडर 0 होता है तो जो पॉलिनोमियल होता है, डिवाइजर जो होता है, इट इज ऑल्सो दी फैक्टर. अगर चाहो तो मुझे पॉज कर लो और बाकी सारे पोर्शंस खुद करो. इस वाले में हमारे पास q ऑफ x बराबर है 0, तो पुट q ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x ही दे रखा है तो x की वैल्यू 0. ये ना मिस प्रिंटिंग हो रखी है मेरी बुक में, तो मैं x लेके चल रहा हूं इसे. सो पॉलिनोमियल कितना है, p ऑफ x बराबर है 3x स्क्वायर x क्यूब, पॉलिनोमियल बराबर है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सो देयरफॉर रिमाइंडर बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी p ऑफ 0, दैट इज 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1. तो क्लास बोलेगी रिमाइंडर इज इक्वल टू ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ आ जाएगा 1. एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी हो तो लिख देना x इज इक्वल टू 0, या और x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. दुनिया में 1 करोड़ टीचर ये पढ़ा रहे हैं, बट आप वहां पढ़ना चाहते हो जहां से आपको समझ आए. और समझ में मैं ये बता दूं, जो समझते हो उसको आगे अप्लाई करने के लिए भी रखा करो कि आगे कभी यूज में आएगा तो इसको कैसे यूज करेंगे. थर्ड पार्ट है x माइनस 1/2, तो ये qx बराबर दे रखा है x माइनस 1/2, तो हमने x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 करा, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. वी हैव पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. देयरफॉर क्लास बोलेगी रिमाइंडर बराबर हो जाएगा p ऑफ 1/2, दैट इज 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1. अगर एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम इज 8, 1 प्लस 3 2 6 प्लस 2 4 4 3 12 प्लस 8. अगर 7 हो तो 12 और 8 20, द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 27/8. द रिमाइंडर इज 27/8, और क्योंकि रिमाइंडर 27/8 आ रहा है, सो इट इज नॉट अ फैक्टर. अगला क्वेश्चन जो है इसी में ही, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस पाई से, और लास्ट पार्ट जो है वो है 5 प्लस 2x से. तो आराम से करेंगे. सबसे पहले ये हमारा
पॉलिनोमियल है, हम लेंगे q ऑफ x इज इक्वल्स टू दे रखा है x प्लस पाए, तो पुट q ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस पाए इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाए, देयरफॉर रिमाइंडर बराबर हो जाएगा p ऑफ माइनस पाए, जो कि बराबर होगा माइनस पाए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाए का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाए प्लस 1, so that will be minus pi cube plus 3 into pi square minus 3 pi plus 1। ये जो पाई है, ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट उन्होंने बोला नहीं है तो तुम्हें डालने की भी जरूरत नहीं है। माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, सिर्फ डराने के लिए दिया गया है। दिस इज द रिमाइंडर। चाहो तो मुझे पॉज कर लो और लास्ट वाला पार्ट एक बार खुद से करो। 5 प्लस 2x दे रखा है, सिंपल है, बच्चा बोलेगा पुट पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0, तो 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, तो 2x बराबर माइनस 5, 2x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5/2। द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस इज माइनस 5/2, और क्योंकि x की वैल्यू माइनस 5/2 आ रही है, देयरफॉर पॉलिनोमियल दे रखा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ माइनस 5/2, दैट इज माइनस 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1, क्लास बोलेगी माइनस 125/8 प्लस 3 इंटू 25/4 माइनस 15/2 प्लस 1, बाकी पोर्शन एलसीएम लेकर मेरी क्लास खुद करेगी, माइनस 125/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। अब इसमें एलसीएम ले लेना एंड गेट द फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोलता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सिंपल सी बात है, सिर्फ बात को लंबा खींच रहा हूं। दिस इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय x माइनस ए, डिवाइजर। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, हमें सिंपल सी रिमाइंडर थ्योरम निकालनी है। सो वी पुट सॉल्यूशन में डिविडेंड इज इक्वल्स, ओ सॉरी, डिविडेंड और डिवाइजर बोलने में थोड़ा सा वैसा लगता है। वी पुट डिवाइजर इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई a। इन नाउ पुट दिस वैल्यू इन x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, सो व्हाट वी गेट इज x की जगह जैसे ही a पुट करेंगे a क्यूब प्लस a, मैंने क्वेश्चन सही उतारा है, गलत उतार दिया, ध्यान देगी क्लास, ध्यान तो मुझे देना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर है, ये माइनस ए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की जगह डलेगी वैल्यू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, सो दैट विल बी ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये से ये गया 6a माइनस ए इज 5a, सो द रिमाइंडर इज 5a। जो वैल्यू डालने पे जो आंसर आता है दैट इज रिमाइंडर। अगला प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, देखकर मन में कोई धारणा मत बनाना, देखकर मन में कोई धारणा मत बनाना, बिल्कुल आराम से बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला है चेक वेदर 7 प्लस 3x, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो इसमें हम एक ही चीज करेंगे, ये जो है भाई साहब, ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड। कहीं पे ये नहीं दे रखा कि पहले वाला डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइड करेगा दैट इज डिवाइजर, जिससे डिवाइड करना है दैट इज डिविडेंड। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0, तो 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3,
x is equal to minus 7 by 3, we have polynomial in terms of x 3x cube plus 7x. So therefore remainder at x equals to minus 7 by 3 बराबर होगा p of minus 7 by 3 के x की जगह डाल दो minus 7 by 3. 3 into minus 7 by 3 का होल क्यूब प्लस 7 into minus 7 by 3, तो क्लास बोलेगी 3 into minus 343 upon 27 minus 49 upon 3. 3 ones are 3 nines are minus 343 minus 343 upon 9 minus 49 upon 3. तो एलसीएम आ गया 9 minus 343 minus 49 into 3 करेंगे, that will be मेरे ख्याल से 147 होगा. 49 into 3 is equals to 49 into 3 is equals to 147 minus 147 plus 343 gives you minus 490 upon 9. So since remainder is not equals to 0, therefore 3 plus 7x is not a factor of 3x cube plus 7x. फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर को 0 होना पड़ेगा. फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होगा. अगर 15 को डिवाइड करते हैं 2 से और 15 को डिवाइड करते हैं 3 से, फर्क ये आता है 2 7 14 और रिमाइंडर आ जाता है 1. यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है 1 और यहाँ पे 3 5 15, तो रिमाइंडर आ जाता है 0. आप क्या हो क्या नहीं हो ये रिमाइंडर डिसाइड करेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है इसलिए 3 हीरो है, और इस केस में क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा इसलिए 2 इज नॉट अ फैक्टर. तो एक लाइन मन से याद रख लेना कि इफ रिमाइंडर is equals to 0, then the divisor is a factor. Then the divisor is a factor. ये factor of dividend. इससे उल्टी स्टेटमेंट क्या होगी? If remainder is not equals to 0, then the divisor is not a factor of डिविडेंड. कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, ये वाला केस है, ये वाला केस है. आराम से लिख लो क्योंकि 9th में हो इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लेना आराम से. लास्ट बार बात कर रहा हूं. ये एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2. ये एक पॉलिनोमियल है x प्लस 1. सपोज अगर मैं बोलता हूं ये मैंने साइड में ले गया, मैंने x प्लस 1 को 0 रखा, x की वैल्यू -1 आई, तो अगर मैं p ऑफ -1 बोलता हूं तो p ऑफ -1 होगा -1 का क्यूब प्लस 7 इंटू -1 प्लस 2. अगर पिछले लेक्चर से फायदा हुआ है तो इन तीनों का नाम अच्छे तरीके से याद करो. इन तीनों का, दोनों का नहीं, मुझे तीनों का नाम याद चाहिए. तो पहले का नाम होगा डिविडेंड है जी, दूसरा जो है जी डिवाइजर है जी, और जैसे ही आपने वैल्यू डाल दी ये सर रिमाइंडर है जी. अब दो ही बातें होंगी जी. अब दो बातें हैं कि डिवाइजर कौन है. अब ये रिमाइंडर, इफ remainder is equals to 0, then divisor is a factor, and if remainder is not 0, then not a factor. ये याद रख लेना. बस ये दो बातें हैं और कुछ नहीं है. इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. फैक्टर थ्योरम हमने रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट पढ़ी है. फैक्टर थ्योरम वो कहते हैं इफ p of x is a polynomial of degree
डिग्री कम से कम 1 या 1 से ज्यादा हो एंड a is any रियल नंबर, a कोई भी एक नंबर है, देन फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, x माइनस a इज अ फैक्टर इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड पार्ट दे रखा है p ऑफ a इज इक्वल्स, अगर 0 हो रहा है, इफ x minus a is a factor, then x minus a is a factor if p of a is 0, और सेकंड लाइन में दे रखा है p of a is equals to 0 if x minus a is a factor। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, इस लाइन को समझने में कि x minus a अगर फैक्टर तब होगा जब p of a 0 होगा, और अगर p of a 0 आ रहा है तो x minus a is a factor। कहीं पे आपको दे रखा है एक पॉलिनोमियल जिसमें p of 2 is equals to 0 है, ये दे रखा है p of 2 is equal to 0, तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा x माइनस 2, x माइनस ए। अगर कहीं पे दे रखा है p of माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आप लिखोगे उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा x माइनस 1 तो होगा x प्लस 1, उसका फैक्टर x प्लस 1 होगा, और कहीं पे दे रखा है p ऑफ माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर उस पॉलिनोमियल का x माइनस प्लस 3 फैक्टर नहीं होगा। ये याद रख लेना, x प्लस 3 उसका फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सिर्फ वैल्यू डालकर अगर इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर है तो ये 0 आएगा, और अगर ये 0 है तो x माइनस ए फैक्टर आएगा। ये बड़ी सरल भाषा है, बट करने में थोड़ी सी नानी याद आती है, ज्यादा याद नहीं आती, थोड़ी सी याद आती है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11 बोलता है, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। थोड़ा बस घुमाने के लिए दे रखा है, वो कह रहे हैं एग्जामिन करो कि क्या x plus 2 is a factor of this and this। तुम सीधी सी बात करेंगे, we have x plus 2 that is x minus 2, so we will find, हमारे माइंड में चल रहा है x माइनस ए, तो we will find p of माइनस 2 इसके अंदर, so that will be माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 10 इज माइनस 18 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो सिंस p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यस x माइनस 2 इज अ फैक्टर, मतलब x प्लस 2 इज अ फैक्टर। ये बात आराम से समझ लेना, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। अब हमने अगर इसको p ऑफ x लिया है तो इसको कोई और ले लो, इसको ले लो f ऑफ x, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x ले लो। सेम हम पुट करेंगे, हम निकालेंगे f ऑफ माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 तो बराबर हो जाएगा 0। देयरफॉर x प्लस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, दोनों का फैक्टर है। बस चेक करना है। एक बार मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये लैंग्वेज लिखकर, इतनी लैंग्वेज लिखकर
अपने सामने बोर्ड पर लगा लो, जहां पर पढ़ते हो उस दीवार पर चिपका लो। ये बहुत काम आने वाली चीज है, फैक्टर थ्योरम। अब वो क्या कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा, जो मैं अगला करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके मतलब ये तो 2 स्टार लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना। वो क्या बोलता है कि फाइंड द एग्जाम्पल 12 एनसीईआरटी की, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको उसने बोला है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। आपके माइंड में अगर फैक्टर थ्योरम चल रही हो तो फैक्टर थ्योरम बोलती है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर। जब भी होता है तो p ऑफ a बराबर होता है 0, देन ये होता ही होता है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में आप लिखोगे वी हैव x माइनस 1 एज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। दिस इंप्लाइज, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 1। दिस इंप्लाइज p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 है। अगर दिक्कत हो तो ये वाली लाइन देख लो, अगर x माइनस a फैक्टर होगा तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a 0 होगी। ये प्रेजेंटेशन है, मतलब p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब इस पॉलिनोमियल में जैसे ही आप 1 डाल दोगे, जैसे ही आप 1 डालोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा। क्लास बोलेगी 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, 4 से 4 बाय बाय, 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी -3। द वैल्यू ऑफ के इन दिस क्वेश्चन इज -3। थोड़ा सा बस ध्यान से देखते हुए चलना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे नेक्स्ट उसमें मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। अगली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। और जो कराया है उसको एक बार 2 बार जरूर करके रखना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।